हाय गाइस, आज का है थर्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो आज क्या देखेंगे हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, जैसे कि हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसा ये फिगर देख रहे हो ना, इसी को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, मतलब ये कार्बन है, इसका जो एज होगा यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे कार्बन होगा, मतलब ये CH3 CH2 CH3 मतलब ये बॉन्ड है। ये क्या है, ये कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो CH3 एक्चुअली ये कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन एक बॉन्ड इससे बना लिया है, एक बॉन्ड बना लिया तो और 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन साथ बनाएगा, इसलिए CH3 हुआ। सिमिलरली ये कार्बन जो है यहाँ पे लिख दिया है, कार्बन को एक और दो बॉन्ड बना चुका है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो इसलिए CH2 हो गया। और ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है इसके साथ और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो इसलिए CH3, तो CH3 CH2 CH3 इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये तो अपना अल्केन है, 3 कार्बन का प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। सिमिलरली ये भी स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, 4 कार्बन मतलब ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन ब्यूटेन। सेकंड केस। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस तो कुछ नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए बस 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन हेप्टेन। चौथा वाला एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला है, यहाँ पे Cl लगा है, क्लोरीन लगा। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन में करोगे 1, क्योंकि ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 4 3 नंबर में क्लोरीन आएगा, ऐसा जाएंगे। इस डायरेक्शन में करेंगे तो 1 2 2 नंबर में क्लोरीन मिलेगा, इसलिए ये वाला ठीक है। 2 नंबर में क्लोरो 1 2 3 4 4 का तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। जैसे कि डबल बॉन्ड अगर आता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कार्बन बीच में ऐसे जोड़ ऐसा लाइन खींच देंगे तो ये हो गया डबल बॉन्ड बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड अगर कराना है तो एक और लाइन ऐसे खींच देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ऊपर में एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे खींच दो लाइन, या तो फिर ऊपर यहाँ पे भी लाइन खींच सकते हैं, इसको हटा के यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे तो वही होगा, रिप्रेजेंटेशन सेम ही होगा। और अगर एक और लाइन अगर खींच देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक, एल्काइन हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड को कभी भी ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा नंबरिंग करते समय, उसको लोकेशन कम मिलना हो उस तरह से नंबरिंग करना है। यहाँ से अगर नंबरिंग करूंगा, एक्चुअली है क्या, ये जो ये कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इस कार्बन में ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन में ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन के साथ ये क्लोरीन बॉन्ड किया गया है। तो नंबरिंग करने से मैं ध्यान देना, इसको 1 नहीं दे देना, ये क्लोरीन लगा हुआ है 4 नंबर कार्बन में। तो लेट्स से मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ से अगर नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करने से 4 नंबर में क्लोरो लगा है, और यहाँ से अगर नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 वही 2 नंबर में डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन एक नंबर में क्लोरो आएगा, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे 1 क्लोरो करेंगे, रॉन्ग नहीं करना, तो इसीलिए ये 1 क्लोरो होगा, राइट। उसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल में ये क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, जो जो एयर जा रहे हैं वो सब कार्बन है, और ये वाले जो होंगे बाहर ये भी कार्बन ही होंगे। ठीक है, अब इसको मैं ये ऐसा इसको ऐसा कर दिया, ये ऐसा इसको ऐसा कर दिया, तो सीधा कर दिया, इसको ऐसा सीधा कर दिया, ये जो ऐसा है इसको ऐसा सीधा कर दिया, ये ऐसा है इसको ऐसा सीधा कर दो, ये जो है इसको ऐसा सीधा कर दो, स्ट्रेट बन जाएगा, नंबरिंग करने थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कहीं से भी करो, 3 नंबर में इथाइल ग्रुप आ रहा है 2 बार। तो लेट्स से मैं स्ट्रेट जाता हूं तो 3 नंबर में इथाइल, ये कार्बन ना, अरे 1 2 3 नंबर में ये टोटल पार्ट लगा है कार्बन, तो इसीलिए कार्बन स्ट्रेट बना दिया इसको, यहाँ एक कार्बन है ना, ये कार्बन डाउन भी सेम, 3 नंबर कार्बन में कार्बन 3 नंबर में इथाइल तो 3,3 डाई इथाइल, 2 बार है ना, तो डाई इथाइल ग्रुप है, इथाइल 5 कार्बन का पेंट, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करो इसको। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें कैसे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है जाने से लॉन्गेस्ट। तो ऐसा जैसे मैं चेक किया ना, तो सेम टाइप में हर जगह से चेक करना होगा। तो जगह 1 2 3 4 5 6 आया, अब 6 से ऊपर क्या होगा 7 7 का पॉसिबिलिटी है क्या हर डायरेक्शन में चेक करना है, नहीं आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, अब लेट्स हाँ अगर 6 आ रहा है लेकिन ऐसे भी तो जा सकते थे 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 तीन नंबर में ही आएगा अल्काइल ग्रुप 1 2 3 4 तो ये तीन नंबर में आएगा अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो नंबर में ही आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ से स्टार्ट करो। अब बोला कि यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी तो कर सकता था 1 2 3 तीन नंबर में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं। यहां से अगर जाता हूं तो अरे भाई 1 2 3 1 2 3 तीन नंबर में दो बार आ रहा है 3,3 और यहाँ पे चार नंबर में इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ज्यादा मतलब इथाइल ग्रुप आपको स्मॉलेस्ट में आना चाहिए ना, इथाइल ग्रुप स्मॉलेस्ट में आना चाहिए, इसी के लिए 1 2 3 दिया गया इसको 4 5 6। तो तीन नंबर में इथाइल, चार नंबर में डाइन इथाइल एंड 6 कार्बन का है ना तो हेक्स सिंगल बॉन्ड नहीं, ऐसा करना है सॉल्व। अब ये हो गया तुम्हारा साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तीन कार्बन CH2 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 सभी सिंगल बॉन्ड में है ना। अरे ये दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड में है। तीन कार्बन मतलब प्रो, सिंगल बॉन्ड में सभी तो एनी, साइक्लो है ना क्लोज स्ट्रक्चर है तो इसी के लिए इसको साइक्लो लिखेंगे सामने, साइक्लो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन होगा ये 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी डायरेक्शन लो 6 आएगा हेक्स। 6 मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड में सभी है हेक्सेन, साइक्लो है ना तो साइक्लो कंपाउंड साइक्लो हेक्सेन। अब यहाँ पे देखो रिंग के बाहर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने CH3, तो जो कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 वन नंबर में मिथाइल है तो 1 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड सभी है तो एनी, बट क्लोज स्ट्रक्चर है ना तो साइक्लिक है तो साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, सिमिलरली अनदर एग्जांपल देखो ये वाला एग्जांपल, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करेंगे। नहीं हम बोल रहे हैं कि यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं क्या 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसा करने से नंबरिंग क्या होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड को अंदर लेना पड़ेगा, पेरेंट चेन के अंदर लेना पड़ेगा डबल बॉन्ड को। ऐसा नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब डबल बॉन्ड छूट रहा है पेरेंट चेन से, जो कि रॉन्ग हो जाएगा आंसर। पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा, डबल हो या ट्रिपल हो या कोई भी हो, फंक्शनल ग्रुप हो जो भी हो। ठीक है, तो इसीलिए नंबरिंग को यहाँ से करेंगे ना कि यहाँ से करेंगे, ये वाला रॉन्ग है ये वाला करेक्ट नंबरिंग है। तो इसी के लिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किया गया, मतलब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 में स्मॉलेस्ट क्या होता है 1, मतलब एक नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड है। ठीक, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स, एक नंबर में ENE साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सोन ENE, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, यहाँ पे पहला लेटर M कैपिटल बाकी ये स्मॉल c है, ये कैपिटल नहीं है स्मॉल c बाकी सब स्मॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी ये कंपाउंड है, इसमें ये भी साइक्लिक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6, क्यों हम नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकते थे। अच्छा 1 2 3 ऐसे करोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाएगा, ये तो इंक्लूड होगा 1 2 3 4 इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, दोनों को इंक्लूड कर टाइप नंबरिंग करना। तो 1 2 3 4 5 6 वो होगा नंबरिंग। ठीक, इसी के लिए 1 2 3 4 5 6 एक नंबर में और चार नंबर में डबल बॉन्ड आ रहा है, 6 कार्बन का है ना हाईएस्ट 6 है तो 6 हेक्स, एक नंबर और चार नंबर में डबल बॉन्ड तो 1,4 दो बार है तो डाइईएनी, साइक्लिक है तो साइक्लो। सिमिलरली यहाँ पे मिथाइल लगा है कार्बन में, जिस कार्बन में मिथाइल लगा वो कार्बन को 1 दे दिया हमने 1। एक्चुअली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ही, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसी को अपन लोएस्ट
लोकेंट मिलेटाइप देखेंगे। लोकेंट मतलब पोजीशन, मिलेटाइप हमको नंबरिंग करना होगा। ऐसे जैसे कि ये कार्बन में मिथाइल लगा है तो यहाँ से वो नंबरिंग 1 करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। एक नंबर में मिथाइल लगा है तो 1 मिथाइल, ये कैपिटल एम है, साइक्लिक है ना तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, एक नंबर में ए मिला है तो हेक्स 1 मिथाइल है ना तो 1 मिथाइल को हम डायरेक्ट मिथाइल भी लिख सकते हैं। एक नंबर में मिथाइल लगा ना, अगर 2 नंबर मिथाइल होता तो 2 मिथाइल लिखते। 1 मिथाइल को हम मिला के मिथाइल भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्स 1 EN है ना, इसको हेक्सेन भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है इसको लिखना बेटर रहता है। ठीक है, नोट कर लो एग्जांपल्स को। हो गया। अब नेक्स्ट देखो ये वाला कंपाउंड देखो, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और साइक्लिक भी है। अब क्या करना है, तीनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा पेरेंट चेन के अंदर, इस तरह से नंबरिंग करना है। लेट्स से मैं यहाँ करता हूँ 1 2 3 4 5 6, पूरे डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब सभी डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है पेरेंट चेन के अंदर। अब ये क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, एक काम करो, कितना 6 का कार्बन है ना, 6 करेंगे तो हेक्स, 6 मतलब हेक्स, एक नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में डबल बॉन्ड, 3 बार है ना तो ट्राई, 1 2 3 3 बार है ना डबल बॉन्ड तो ट्राई, ये नहीं साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, तो साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई ENE। ये है इसका एक्चुअली आयुपेक नेम, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसका कॉमन नेम होता है बेंजीन। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये कॉन्जुगेशन है, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल में है ना, मतलब डबल डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, मतलब ये रेजोनेंस दिखाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं ठहरेगा, ये पूरे रिंग में घूमेगा। कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक पाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ समय में, तो ऐसा बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस में आएगा उसको। ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ये। फिर कुछ समय बाद ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहेगा, वो घूमता रहेगा, इसीलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आता है। इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये उसको बेंजीन बोलते हैं। ऐसे डॉट 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 है ना, इसके फैशन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, गोल। जैसे एक फैन है, फैन पूरा घूमता जाएगा तो इस तरह से नहीं दिखेगा फैन अगर घूमेगा तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा ब्यूटीफुल दिखने के लिए इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम बेंजीन होता है, आयुपेक नेम ऐसा है। इसका भी अगर आयुपेक नेम निकालोगे, क्योंकि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, दोनों सिमिलर कंपाउंड्स हैं, इसका अगर आयुपेक नेमिंग अगर करते हो तो भी सेम यही आएगा, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, ट्रिपल बॉन्ड और साइक्लोहेक्सेन। वही अगर बेंजीन में CH3 अगर लगा तो क्या करेंगे, एक नंबर 1 2 3 4 5 6, या तो फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन, आयुपेक नेम। कॉमन नेम अगर बात करूं तो टोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलिन और आएगा आगे जाइलिन आएगा। ऐसा कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में, डायरेक्ट कॉमन नेम से ही एक्चुअली कंपाउंड को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि टोलिन बोलेगा तो हमको दिमाग में आ जाना चाहिए बेंजीन के ऊपर CH3 है, ऐसा नहीं बोलेगा कि मिथाइल बेंजीन, बहुत रेयर केसेस में बोलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो टोलिन बोल के बोलेगा। टोलिन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 है बोल के हमको बोलना पड़ेगा, तो बेंजीन के ऊपर CH3 है तो टोलिन उसका कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 CH3 लगा, CH2 CH3 मतलब C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, तो इथाइल बेंजीन, तो इस तरह से कॉमन नेम होता है इसका, आयुपेक नेम से सब होता है। ठीक है, नोट कर लो एग्जांपल्स को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि बेंजीन है, यहाँ पे CH3 लगा है, अब इस टाइम में क्या करेंगे,
यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ पे CH3 लगा ना, नंबरिंग लेट से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे तो फिर एक नंबर में मिथाइल आएगा, फिर 6 नंबर में डायरेक्ट मिथाइल आएगा। लोएस्ट देखना है, दोनों को लोएस्ट नंबर मिले करना। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स भी कर सकते हैं, चलेगा। मैं 1 2 3 4 5 6 दोनों को ऐसा नंबरिंग करेंगे ताकि उनको दोनों को लोएस्ट लोकेशन मिले। चलिए 1 2 3 4 5 6 ओके। 1 और 2 में मिथाइल लगाया तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन जो कि आयुर्वेदिक नेमिंग है। इंपॉर्टेंट ये है जाइलिन, इसको जाइलिन बोलते हैं। अगर बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन में मतलब 1,2 पोजीशन में 1,2 पोजीशन में बेंजीन में कुछ भी लगता है, जैसे CH3 लगा है, वैसे अगर C2H5 लगता, ठीक है, कुछ भी लग सकता है। तो जैसे CH3 लगा है ना, उसके लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया जाइलिन बोल के, ठीक है। और जैसे कि 1,3 पोजीशन में अगर लगता है CH3 तो मेटा बोलेंगे, 1,4 में लगेगा तो पैरा बोलेंगे, 1,2 के लिए ऑर्थो यूज करेंगे कॉमन नेम में, 1,3 अगर आयुपेक में है तो उसको कॉमन नेम में मेटा बोलेंगे, 1,4 अगर आयुपेक में है तो उसको कॉमन नेम में पैरा बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 2 आ रहा है कॉमन में आयुपेक नेमिंग में, तो 1 2 पोजीशन को ऑर्थो से डिनोट किया जाता है। ओ मतलब ऑर्थो, स्मॉल एब्रिविएशन मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म। स्मॉलेस्ट फॉर्म का एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म, एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में ऑर्थो, स्मॉल में कैसे लिखेंगे मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ओ से। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा M, कैपिटल M। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा P, तो सीधे यहाँ पे P लिखा गया, ठीक है। तो ऑर्थो 1,2 पोजीशन में CH3 लगा है, 1,2 पोजीशन में CH3 लगा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक नाम है जाइलिन बोल के, ठीक है। तो ऑर्थो जाइलिन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 के लिए मेटा होगा M जाइलिन। सिमिलरली 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा जाइलिन, ठीक है। अगर CH3 दो बार लगा है तो ही जाइलिन आएगा, बाकी किसके लिए नहीं आएगा। ये खाली स्पेसिफिक मिथाइल अगर दोनों लगता है तो उसके लिए डिनोशन है, मतलब कॉमन नेम दिया गया है जाइलिन बोल के। सिमिलरली अगर बेंजीन में क्लोरीन लगा है तो डायरेक्ट 1 क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो बेंजीन में दो क्लोरीन लगे हैं, 1 2 पोजीशन में लगा, 1 3 पोजीशन में, 1 4 में, इसके टाइप ही सिमिलर है। अगर 1 2 पोजीशन में लगता है तो क्या लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन नेम में कैसे लेंगे ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्यों 1,2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ओ, क्या लगा है क्लोरो, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ये मेटा क्लोरोबेंजीन, ये 1 4 मतलब पैरा, तो पैरा क्लोरोबेंजीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कॉमन नेम्स ही 99% आता है। बाकी किस केस में मिथाइल बेंजीन बोल देगा, टोलिन बोलेगा, लेकिन मिथाइल बेंजीन बोलेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 को भी बोल देगा, लेकिन टोलिन बोलेगा तो याद रखना पड़ेगा टोलिन किसको कहते हैं। तो इसीलिए कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो एंडिंग होता है।